हाय स्कॉर्पियो। सो अब हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है अप्रैल का, ये ओवरऑल आप लोगों के जीवन में कैसा जाएगा। ये मंथ क्या आपके लिए न्यू बिगनिंग क्या लेकर के आ रहा है, क्या नहीं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, क्या नहीं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, यहाँ पे समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। मुझे एक यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा विजन आया है। आई डोंट थिंक कि मुझे इस विज़न को शेयर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा विज़न आया है। जैसे कोई लिटरली कोई इंसान जो कि बहुत ऊपर लेवल पे है, बहुत जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। एक इंसान जो बहुत ऊपर लेवल पे है, आप समझो इस चीज़ को कि वो इंसान जो आपका इंतज़ार कर रहा है लिटरली, लिटरली वो मतलब जैसे उसका बहुत नाम है अपने शहर अपने कंट्री में, बहुत नाम है। वो इंसान आपको जैसे आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। या फिर कोई ना कोई यहाँ पे इंतज़ार है किसी का, या फिर कोई इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, या तो फिर कोई आप कोई बड़े इस पे हो सकते हो। आपने कुछ अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव करा है, आपका नाम बहुत है, आप फेमस बहुत हो और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। लोग यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ चैनल हो रही है। अरे यार कैसे मैं बताऊँ। जीवन में मैंने सॉरी इस वजह से मैं नहीं कहती, उल्टा सुल्टा कह देती हूँ। रुको, मैं अच्छे से बताती हूँ। जीवन में मैंने कमाया बहुत कुछ है, लेकिन जब इज़्ज़त की बात आई तो मैं किसी के सामने झुका नहीं। तो बहुत वैसी टाइप की एनर्जी। ईमान पक्का नहीं कहते कि मेरा ईमान पक्का है। अगर मुझे कोई चीज़ इज़्ज़त से कमानी है तो इज़्ज़त से ही कमानी है, उसके लिए मैं कुछ भी अपना इज़्ज़त नहीं गिराऊंगा। तो बहुत वैसी एनर्जी जो ईमान का पक्का हो। यकीनन दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग स्कॉर्पियो जो ईमान के पक्के नहीं होते, कभी इधर जाते कभी इधर जाते। देखिए, ईमान का पक्का नहीं होने से मेरा मतलब ये है, कुछ लोगों को आपने सुना होगा जो कहते तो है सामने से कि अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते, हम ये नहीं करते, आप मेरे अपने जैसे हो, आपके बारे में क्यों बुराई करूँगा। और वही लोग पीठ पीछे जाके हमारे बारे में इतना गंदा गंदा कहते रहे, तो इनको बोलते हैं ईमान के ये पक्के नहीं होते, है ना। इनका कोई ईमान ही नहीं होता, कोई कैरेक्टर नहीं होता इनका, है ना। तो इनको बोलते हैं बिना ईमान वाला इंसान, राइट। तो हो सकता है हो सकता है आपने अभी तक जो भी कमाया है, आपका जैसे ईमान बहुत हो रहा है कि अगर मुझे कोई चीज़ कमानी है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, राइट, अगर आपके जीवन में बहुत पैसों के रिलेटेड दिक्कत है, राइट, लेकिन अगर आपका ईमान है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी इज़्ज़त नहीं गिरना चाहिए किसी के भी पास, कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन इज़्ज़त से कमाऊंगा मैं। यकीनन जितने भी प्रॉब्लम्स आ गए आपके जीवन में, जितने भी पैसों के रिलेटेड दिक्कत आए हैं, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि किसी के पास इज़्ज़त गिरा के पैसे कमाऊँ या फिर कमाना सही है, राइट। हमेशा आप ईमान के पक्के रहे हो कि कमाना है तो इज़्ज़त से कमाना, वरना कमाना ही नहीं है। रोड पे ही सो लेंगे लेकिन इज़्ज़त से। तो बहुत जैसे ईमान का पक्का, ओ माय गॉड, बहुत ईमान का पक्का इंसान। लेट्स सी स्कॉर्पियो। बहुत सुंदर चीज़ चैनल हुई है, बहुत सुंदर। थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ wands। ऐसे ही लोगों को बोलते हैं बिना ईमान वाला। बताती हूँ आप लोगों को। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। स्कॉर्पियो। वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो वी हैव एस ऑफ कप्स। उस टाइम आना चाह रहा था, आप लोगों ने देखा होगा एस ऑफ कप्स। लोग, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। लोग, बिना ईमान वाले लोग जो कहेंगे मुझे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना हेल्प के ठीक हूँ, मुझे कभी भी तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, तुम ऐसे लोग, तुमसे कहाँ मैं हेल्प मांगूँ, राइट। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पहले तो आपको कहेंगे मुझे हेल्प नहीं चाहिए तुमसे, तुम कौन हो, तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो, तुम आखिर तुमने क्या ही करा है इस दुनिया में, राइट। तो ऐसे लोग जो पहले हेल्प नहीं मांगते,
है ना। ऐसे लोग जो कहते हैं मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुमसे क्या हेल्प मांगूँ, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, है ना। तो पहले वैसे लोग जो आपके मुंह के सामने कहते हैं मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर अगले पल आपके पास ही आके कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये बिना ईमान वाले लोग होते हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता, जहाँ देखो वहाँ फिसलते रहते हैं ऐसे लोग, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ आपके साथ अप्रैल के मंथ में हो सकता है, जहाँ पे किसी ने आपके साथ बहुत गंदा गंदा व्यवहार करा, किसी ने आपको बहुत बुरा भला कहा, किसी ने आपको एकदम अलग लेवल का टॉर्चर करा, किसी इंसान ने आपको एकदम अलग लेवल का टॉर्चर करा, एकदम अलग लेवल का दुख दिया, और उसके बाद वही इंसान सामने से चल के आएगा अप्रैल के मंथ में और आपको कहेगा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं थी इसमें, नहीं तुम्हारी गलती थी, नहीं मेरी गलती थी, हो सकता है डिवाइन ने ये सिचुएशन क्रिएट करी होगी, राइट। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बिना ईमान का लोग, और ऐसे इंसानों को आप माफ़ी कर दो तो अच्छा। स्कॉर्पियो एक छोटी सी बात कहूँगी, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका कोई ईमान ना धर्म ना कुछ होता है, ऐसे लोगों को माफ़ करने में ज़्यादा समझदारी होती है। बिकॉज बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में भी कहा जाता था कि जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है ना, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए। तो ये इंसान वही है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, अजीब है, थोड़ा बहुत अजीब इंसान है ना, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो ऐसे इंसान को माफ़ कर दो, ऐसे इंसान को अपने जीवन में एंटर तो मत ही करने दो, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में एंटर करने दोगे तो ये इंसान करेगा कुछ नहीं, उल्टा आपके जीवन को ही धीरे धीरे करके खोखला करते जाएगा। बिकॉज ये इंसान का खुद ही कुछ नहीं है, आप समझो, ये इंसान खुद ही आज तक कुछ क्रिएट नहीं कर पाया, ये इंसान खुद ही आज तक कुछ नहीं बन पाया है, तो ये आपको क्या ही कुछ बनने देगा, राइट। आपके जीवन में रह करके कुछ नहीं, सॉरी टू से, लेकिन ये इंसान मनहूसियत ही फैलाएगा। तो इस इंसान को बेटर है कि आप इसको जाने दो, बेटर ऑप्शन चूज़ कर लो ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है इसका कोई ईमान और धर्म नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं है, ये इंसान कैरेक्टर ही नहीं है इसका। कभी कभी कहते हैं कैरेक्टर ढीला है इसका, लेकिन इसका कैरेक्टर ही नहीं है, ये जो इंसान इसका कैरेक्टर ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को छोड़ देना ही चाहिए इसके हाल पे। बिकॉज एक टाइम पे आपसे ये हेल्प मांगेगा, फिर जाकर पीठ पीछे कहेगा इसने मेरी हेल्प नहीं करी, फिर आएगा आपसे ये हेल्प मांगे। तो थोड़े अजीब किस्म के लोग हैं ये थोड़ा अजीब किस्म का है, मतलब थोड़ा वियर्ड। और हाँ स्कॉर्पियो, अब हो सकता है यहाँ पे दो लेडी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग, खास करके कुछ आंटीज़ जो आपके बारे में बहुत दुनिया भर की बातें बनाते हैं, जो आपने नहीं भी करा है उसको भी ज़बरदस्ती बनाते हैं बाद में कि हाँ इसने तो ये करा मैंने देखा, और आपने वैसा कुछ करा भी नहीं है, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे मतलब ऐसे जो लोग हैं जो आपके बारे में बातें बनाते हैं, खास करके ऐसी आंटीज़, तो यहाँ पे उन लोगों को अच्छा उनको सबक मिलने वाला है। बिकॉज कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत मासूम है, कोई ऐसा इंसान जिसने आज तक अपने जीवन में कुछ भी ऐसा करा ही नहीं है जैसा ये लोग बना रहे हैं बातें, तो उनको उनका कर्म मिलेगा ही। तो यहाँ पे उस इंसान को उसका कर्म मिलेगा, खास करके अगर आपके कुछ ऐसे नेबर्स हैं जो आपके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बनाते हैं, तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। वेट फॉर इट, देखिएगा आप अपनी आंखों से, खुद ही आप नहीं इनको बताओगे, कोई और इनको बता के जाएगा, और ये इतना इंटेंस होगा और इतना मज़ेदार होगा देखने में। बिकॉज ऑब्वियसली जब हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो मज़ा आता है उसके साथ उसका कर्मा देखने में, राइट। बहुत मज़ा आता है, मैं कहूँगी बहुत मज़ा आता है। एक टाइम के लिए हम इमोशन साइड रखें ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे साथ जिसने जो करा होता है जब उसको मिले बड़ी तसल्ली होती है, राइट। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि आप अगर इमोशंस हटा के देखो, अगर आप ये हटा के देखो कि हाँ इंसानियत हटा के देखो, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसका एक कर्मा देखने में। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा जो इंसान जिसने आपको बहुत टॉर्चर करा है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ऐसे इंसान के साथ इसका कर्मा होते हुए देखने में बड़ा मज़ा आता है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, इस मंथ में जो चीज़ें स्टक थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, यहाँ पर वो चीज़ें वापस से ठीक हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका इमेज कहीं पर गंदा बन गया था, इमेज कहीं पर ख़राब हो गया था, यहाँ पे वापस से आपका इमेज बहुत अच्छा हो रहा है लोगों की नज़रों में। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके जीवन में ना आपने बहुत कुछ अचीव करा है, लेकिन आपके पीछे आपके हेटर्स बहुत रहे हैं, राइट स्कॉर्पियो। आपने अपने जीवन में जैसे बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन जब आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं, फिर जब भी आपने कुछ अचीव करा है, जब भी आपने कुछ पाया है, पीछे ना हेटर्स आपके बहुत रहे, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता था कि मेरा किस्मत शायद ख़राब है, इतना कुछ अच्छा कर लो दुनिया के लिए, इतना कुछ अच्छा कर लो सब चीज़ के लिए, सब लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुझे गंदा कहता ही कहता, राइट। तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट किस्मत
ख़राब है। जस्ट दैट कि टाइमिंग की बात होती है। कभी कभी ऐसा होता है स्कॉर्पियो लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है स्कॉर्पियो कि हमारा इमेज ना लोगों के सामने बहुत गंदा बन जाता है, बहुत ख़राब बन जाता है, लेकिन तब वो हमारा किस्मत हमारे फेवर में नहीं होता। लेकिन जब हमारा किस्मत हमारे फेवर में आता है ना, तो जब वो लोग जो हमारे इमेज के ऊपर दाग लगा रहे हैं, तो उनको अच्छा सबक मिलता है, राइट। तो एक टाइम होता है जहाँ पे हमारा इमेज एकदम गंदा बन जाता है लोगों के सामने, लेकिन फिर वो किस्मत की बात होती है ना, किस्मत की बात कह रही हूँ, सॉरी, किस्मत की नहीं कह रही, वो फिर डिवाइन टाइम की बात होती है कि जब डिवाइन आपके जीवन में वो टाइम लेकर के आएंगे, जब आपका इमेज अच्छा बनेगा, तो वो बात अलग होती है, राइट। तो यहाँ पे वो टाइमिंग की जस्ट बात थी कि टाइम वहाँ पे आपका ख़राब चला था, किस्मत आपके फेवर में नहीं थी, और इसी वजह से ऐसा हो रहा था। इसको मतलब ये नहीं कि आप बदकिस्मत हो या फिर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि किस्मत आपके फेवर में नहीं थी। अप्रैल के मंथ में यहाँ पर जैसे खुशियाँ आ रही हैं, सेटिस्फेक्शन आ रहा है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो रही है। सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, तो यहाँ पर फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नोटिस हो रही है, नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग हेल्दी डाइट अपना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी डाइट। मैं आपको कहूँगी अप्रैल के मंथ में कुछ चीज़ों को अपने तरफ ही रखिएगा, ज़्यादा लोगों में शेयर मत करिएगा, बिकॉज जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतना ज़्यादा लोगों का इविल है, यानी कि लोगों की गंदी नज़र, है ना, बोलते नहीं, कुछ चीज़ों को नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे अगर कुछ खुशियाँ आती हैं तो आप उसको अपने तरफ रखिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करिएगा, क्योंकि लोग जो है चतुर बहुत है इन दिनों, जो लोग आने लगे हैं बहुत क्लेवर, बहुत चालाक, मतलब आपसे आपका ही, मतलब आपके हाथों से आपकी ही बर्बादी करके कब धीरे से निकल जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा, राइट। तो आजकल के लोग बहुत स्मार्ट आते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, और हम बेचारे बहुत नादान से लोग हैं ना, हम फंस जाते हैं लोगों की बातों में। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ शेयर मत करिएगा, बिकॉज कोई आपको बहला फुसला सकता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है अप्रैल के मंथ में स्कॉर्पियो ऑफ़र आपकी तरफ कोई ना कोई आ सकता है। हो सकता है करेंटली आप लव में उतना ज़्यादा फोकस ना कर रही हो, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हो, कोई ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट टाइप ऑफ जर्नी में हो, एंड यहाँ पे आपको कोई आपका ट्विन फ्लेम ऑफ़र दे सकता है। यस, कोई भी टाइप का ऑफ़र, अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन से मिल चुके हो तभी भी, और नहीं भी मिले हो तभी भी, कोई ना कोई ऑफ़र दे सकता है। लेकिन अभी आपका मूड नहीं है उस साइड पर जाने का, अभी आपका मूड नहीं है लव के साइड पर जाने का, तो अभी आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे और ज़्यादा जानबूझ के ध्यान देना नहीं चाहोगे। बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स, राइट। तो अप्रैल के मंथ में यहाँ पे हीलिंग आ रही है ढेर सारी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपके सपोर्ट में बहुत है, डिवाइन आपको सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली आपको ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो लोग हैं, ये जो इंसानी जीवन है, इंसानी लोग हैं, ये जो इंसान है, आई मीन टू से, ये लोग आपको ना बहुत गिराने की कोशिश कर रहे हैं करंट में, और इसी वजह से यहाँ पे आपको डिवाइन सपोर्ट बहुत दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं स्कॉर्पियो। अनोन यहाँ पे कुछ पंजाबी में चैनल हो रहा है, हो सकता है आप पंजाब से बिलोंग करते हो, या फिर आप पंजाबी हो, या तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है पंजाबी कहना, लेकिन आई डोंट नो, कुछ पंजाबी में चैनल हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, वैसे मुझे आती तो नहीं उतनी पंजाबी, लेकिन वो वाली पंजाबी है जो थोड़ी बहुत समझ आती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। वेट, हाँ, मुझे थोड़ा सा उस चीज़ पे फोकस करने दीजिए, तभी मैं कह पाऊँगी, वरना फिर टिड़िंग तड़ांग कह देती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, अधिकतर टाइम पे चैनलिंग में मेरे साथ ऐसा ही होता है कि बात होती कुछ और है और हमेशा मैं थोड़ा बहुत इधर उधर वो हो जाता है, समझ रहे हो। अब जैसे कि कुछ भी ऐसा कि अब जैसे फॉर यू, तो फॉर यू ऐसा हो जाता है, तो जैसे, तो मुझे थोड़ा सा फोकस करने दीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपके अपने ही हो जो आपके खिलाफ में हो, तो यहाँ पे पंजाबी में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन आई डोंट नो पंजाबी में क्यों कहा जा रहा है, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किस्मत किस्मत की बात होती है। वो नहीं कहते किस्मत किस्मत की बात है, जो लोग आपके आज खिलाफ है, मतलब जो लोग आज आपके खिलाफ है, वही कल को आपके पास आके बहुत प्यार से आपसे व्यवहार करेंगे, राइट। तो किस्मत किस्मत की बात होती है। तो जब आपका किस्मत आपके फेवर में आएगा तब लोग आपके पीछे भागेंगे। अभी आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, रिश्तों के पीछे भाग रहे हो ना, जब आपकी किस्मत आपके फेवर में आएगी तो लोग आपके पीछे भागेंगे। वी हैव द डेविल एंड रिवर्स, ओके। 9 ऑफ कप्स है, द डेविल एंड रिवर्स है।
ओके सो अगर हम बात करें यहाँ पे लोग बॉटम देख हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरों के मसलों में मत पड़िएगा स्कॉर्पियो, दूसरों के प्रॉब्लम से मत पड़िएगा, अपना काम करिएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस वजह से, किस रीज़न की वजह से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, प्लीज़ उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है लोग, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है स्कॉर्पियो कि यस आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे। डेविल का कार्ड है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है, अगर कोई टाइप की एडिक्शन आपको लगी थी या फिर कोई चीज़ आपको जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रही थी, कोई चीज़ में आपको जैसे बहुत खुशी हो रही थी कोई चीज़ को करके, तो यहाँ पे जैसे फाइनली वो एडिक्शन हट रही है। अगर आपका रूटीन ख़राब था तो यहाँ पे आपका रूटीन भी अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सेटिस्फेक्शन, चिलिंग वाली एनर्जी कि चलो जो है उसी में खुश है, चलो एटलीस्ट ये भी हो तो गया, राइट। तो बहुत चिल वाइब्स है। लेट्स सी कुछ और हम मैसेजेस देखेंगे गॉडेस और एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए हैं लेकिन मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, तो हम फिर से शफल करते हैं। स्कॉर्पियो, सॉरी, वी हैव हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, हॉनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट, कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा है, लोग यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन एनर्जी है, राइट। हार्ट चक्रा, बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं इनके इर्द गिर्द। लोग मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे डिवाइन हीलिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो स्कॉर्पियो, आई नो ये हर एक इंसान से रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेसिफिकली किसी एक के लिए चैनल हो रहा है डिवाइन हीलिंग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने आप रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आपको कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी है और आपको उस चीज़ में डर लग रहा है कि ये चीज़ को कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सबसे पहले जो भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है वो उसको खुद के ऊपर आजमाइए, खुद के ऊपर उस चीज़ को ट्राई करिए, ठीक है। और जब आप इन सारी चीज़ों से हील हो जाओ, हो सकता है हीलिंग के रिलेटेड कुछ हो, तो जब आप चीज़ों से हील हो जाओ तब आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करो, एंड तब यहाँ पे आपकी जो रोशनी है वो लोगों को और लोगों को भी मदद कर सकती है, राइट। अगर आप इससे पहले करोगे तो यहाँ पे आपको उसका साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकता है, राइट। तो सबसे पहले खुद के ऊपर जो भी आप कर रहे हो खुद के ऊपर आजमाइए, 2-4 लोग फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आजमाइए, उसके बाद ही लोगों के ऊपर ट्राई करिएगा ये चीज़, राइट। लेट्स सी, लोग यहाँ पर डिवाइन एनर्जी है, हो सकता है आप खास करके यकीनन एक चीज़ मुझे समझ आ रही है यहाँ पे, अगर आप में से कुछ लोग हीलिंग टाइप ऑफ चीज़ देख रहे हो कुछ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप कौन से चक्रा को सबसे ज़्यादा हील कर पाओगे स्कॉर्पियो, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के हार्ट चक्रा को ट्रिगर कर दोगे और हार्ट चक्रा को हील कर दोगे। देखिए हार्ट चक्रा ट्रिगर करना यानी कि रुला देना है ना, ऐसा होता है ना, हार्ट चक्रा जब भी हमारा ट्रिगर होता है तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का हार्ट चक्रा जैसे कर सकते हो। वी हैव लेडी पर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, ओ माई गॉड, 2 बार डिवाइन की एनर्जी। डू वॉट यू फील इज़ राइट, अनइम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, 2 बार। 2 बार यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी, एक बार है डिवाइन ऑर्डर, एक बार है डिवाइन हीलिंग। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपको वही सारी चीज़ों को करना है जो चीज़ आपको खुद में सही लगती है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि लाइक आपको जीवन में अपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, ठीक है, और आप किन किन सारी चीज़ों को सोच पा रहे हो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको वही चीज़ करना है जो चीज़ आपके लिए आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, इंट्यूशन से भी आपको सही लग ही रहा है, उन सारी चीज़ों को करना है। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन खुल रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, राइट। sorry Scorpio, we have Lord YY Whistle, Lord YY Whistle। ओके सो यहाँ पे आपको, आई एम सो सॉरी, पीछे कुछ ड्रिलिंग काइंड ऑफ सीन चल रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे डेली ड्रिलिंग होती रहती है और डेली आवाज़ें आती रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वी हैव एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स,
यू आर अ बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। लोग यहाँ पे लॉर्ड वाइवेसिल आपको ये मैसेज, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड वाइवेसिल ये मैसेज दे रहे हैं, आपको आपकी तरफ एक हीलिंग भेज रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, तो यहाँ पे आप एक यूनिवर्स का ही हिस्सा हो और आप उस चीज़ को कर सकते हो, राइट। एक आपके यकीनन आपके कहने पर आप मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा आप कह सकते हो कि आप एक यूनिवर्स के उसमें वो हो, मतलब यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, राइट। और आपके बिना यूनिवर्स भी अधूरा है ना, और आप यूनिवर्स के बिना अधूरे हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि यूनिवर्स में जितने भी एंजल्स हैं, खास करके लॉर्ड वाइवेसिल के जितने भी नीचे एंजल्स वर्क करते हैं, वो सारे आपको हीलिंग भेजे ताकि आप जो भी करना चाह रहे हो उसको आप अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी करना है उसको करना ही है आपको, ठीक है, लेकिन अपने आप को अच्छे से हील करके, रिचार्ज करके। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो बिकॉज आप एक यूनिवर्स के ही हिस्सा हो, यूनिवर्स का हिस्सा, राइट। ओके ओके, we have archangel mural okay, archangel mural, trust your own wisdom, have faith in your psychic impression। वाह, ये बहुत क्यूट है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी ब्लू एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी। हो सकता है अप्रैल के मंथ में कुछ आप ऐसी चीज़ों को स्टार्ट करो जिससे लिटरली लोगों को आप अपने कम्युनिकेशन से, आपका तरीका कहने का, आप जिस तरीके से लोगों को कहोगे उस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से हील कर पाओगे, राइट। यहाँ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है आर्कएंजल म्यूरल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए आपके अपने विजडम के अंदर, आपके अंदर जो विजडम है इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। हैव फेथ रखिए, आपका जो साइकिक इम्प्रेशन है, आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपको दी गई है और उसका कोई ना कोई बिहाइंड कोई ना कोई चीज़ है उस चीज़ के पीछे, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे और बहुत अच्छे से करोगे ना, आप खुद ही शॉक्ड रहोगे कि ये चीज़ हो कैसे गई। यहाँ पे जो चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है वो है क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड यस, ये सारे चक्रास मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यस एंड यस गाइस, स्कॉर्पियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ एड इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।